Good morning, my dear students. How are you all? I think you all are fine and now we start our study. तो बाबू आज हम लोग अपने क्लास का सेकेंड लेसन जानेंगे। हिंदी का जो सेकेंड लेसन है लाह की चूड़िया, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो इस लेसन को शुरू पहले करने से पहले हम लोग इस लेसन का कुछ सारांश जान लेते हैं। तो बाबू ये जो लिखी गई है कहानी लाह की चूड़िया, इस कहानी के माध्यम से ना लेखक ने आधुनिक युग में बढ़ते मशीनीकरण के कारण बढ़ती बेरोजगारी को बताया है। ठीक है, अब आप कहेंगे मशीनीकरण क्या होता है। तो बाबू मशीनीकरण का अर्थ होता है कि हमारी इस दुनिया में, हमारे इस वर्ल्ड में मशीनों का बढ़ता हुआ दौर, यानी मशीनों का बढ़ता हुआ यूज। दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, हम लोग मशीनों का ज़्यादा यूज कर रहे हैं। इंसान क्या हो रहा है, इंसान का यूज ख़त्म होते जा रहा है। मानकर चलो कि पहले बहुत सारे लोग हुआ करते थे। जैसे अगर मानकर चलो खेत की बुआई ही अगर करनी होती थी तो उसमें बहुत सारे इंसानों की ज़रूरत पड़ती थी। जैसे हल चलाने के लिए इंसान बैल लेके जाता था और हल से खेत जोतता था। उसके बाद बुआई करने के लिए इंसान की ज़रूरत पड़ती थी, या उस खेत को फिर फसल अगर हो जाता था, फसल अगर उग जाती थी, उसके बाद काटने के लिए भी क्या इंसानों की ज़रूरत पड़ती थी। लेकिन आज का युग वैसा नहीं है। आजकल के युग में सब कुछ क्या हो रहा है, मशीनों से हो रहा है। और खेत की जुताई करनी है तो ट्रैक्टर है, बुआई करने के लिए भी मशीनें आ गई हैं, यहाँ तक कि काटने के लिए भी मशीनें आ गई हैं। तो अब बताओ, जो इंसान थे, जो जो ये सब खेतों में काम किया करते थे, वे क्या हो गए, धीरे धीरे बेरोजगार होते गए। वे तो टेक्नोलॉजी से उतने आज की तरह जुड़े नहीं थे। जो हमारे गांव में जो किसान हैं, उनको तो टेक्नोलॉजी उतना आती नहीं है, उतनी तकनीकी का ज्ञान थोड़े है कि वो कंप्यूटर चला के या और सारे मशीनों का यूज करके कंपनी में काम करके अपना जॉब ये कर मतलब अपना खर्चा चला लेंगे। उन्हें तो ये आती नहीं है। उन्हें क्या, वे शुरू से क्या किए हैं, खेत की जुताई बुआई किए हैं और उसी से अपना मतलब पालन पोषण करते थे, उसी से अपनी आजीविका चलाते थे। लेकिन मशीन आ जाने के कारण क्या हो गए, वे लोग बेरोजगार हो गए। अब उन लोगों के पास कोई काम नहीं बच गया, वे लोग ऐसे ही बेरोजगार हो गए। अर्थात मशीनीकरण का अर्थ होता है मशीनों का बढ़ता हुआ दौर आज के इस युग में। और उस दौर के कारण इंसान क्या होते जा रहा है, धीरे धीरे बेरोजगार होते जा रहा है। बेरोजगारी दुनिया में ज़्यादा बढ़ रही है। हमारे देश में बेरोजगारी क्या हो रही है, बढ़ते जा रही है। और इसी चीज़ को, इसी मशीनीकरण के कारण बढ़ती हुई बेरोजगारी को लेखक ने इस कहानी के माध्यम से बताना चाहा है। ठीक है, इस कहानी में होता क्या है ना बाबू, एक बदलू नाम का मनिहार है। ओके, और वह मनिहार जो है ना लाख की चूड़ियाँ बनाया करता है। जैसे कि आप लेसन में देख रहे हैं, लाख क्या होता है बाबू, वो एक प्रकार का पदार्थ होता है। ठीक है, और उसको ना हम लोग पहले क्या करता था, मतलब पहले पहले ज़्यादातर औरतें लाख की ही चूड़ियाँ पहनती थी। आज तो कांच की चूड़ियाँ पहन रही हैं। तो यानी लाख को क्या किया जाता था ना, पहले पिघला दिया जाता था, और पिघला के और उसके बाद उसको पतला छड़ की तरह बना के, यानी पिघल जाने के बाद उसके बाद वो क्या हो, जैसे चाहो वैसे घुमा सकते हो। और वो पिघल जाता था, उसके बाद उसको पतला छड़ की तरह बना के और फिर उस छड़ को ऐसे मोड़ मोड़ कर चूड़ी की तरह बनाया जाता था और आकार दिया जाता था और चूड़ी बनाया जाता था। ठीक है, वही लाख की चूड़ियाँ कहलाती हैं। ओके, लेकिन आजकल उसका दौर क्या हो गया है, ख़त्म हो गया है, कांच की चूड़ियों का प्रचलन बढ़ने के कारण। ओके, तो यानी इसमें एक जो बदलू नाम का मनिहार है, वो क्या बनाया करता था, लाख की चूड़ियाँ बनाया करता था। लेकिन कांच की चूड़ियों का प्रचलन बढ़ जाने के कारण वो क्या हो गया, बेचारा बेरोजगार हो गया। अब उसकी जो लाख की चूड़ियाँ हैं उसे कोई नहीं खरीदता है, क्योंकि कांच की चूड़ियाँ मिल जाती हैं मार्केट में, जिसके कारण वह क्या हो गया, बेरोजगार हो गया। ठीक है, उसकी जो जीविका चलती थी लाख की चूड़ियों को बेचने से, वहाँ अब क्या हो गई, ठप पड़ गई, वहाँ अब बेरोजगार हो गया। ठीक है, यानी इसी चीज़ को इसमें दर्शाया गया है। ओके, तो हम पढ़ते हैं। कह रहा है, लेखक कह रहा है, सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बना कर देता था। यानी लेखक जो है ना बाबू, शहर में रहा करता था। ठीक है, यानी और जब वह गांव में जाता, ठीक है,
और कहाँ जाता, किस गांव में, अपने मामा के गांव में। हम लोग आगे पढ़ेंगे इसमें। वह अपने मामा के गांव जाता तो उसे बदलू सबसे अच्छा आदमी लगता था। क्यों? क्योंकि वह लेखक को सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बना कर देता था। यानी जिस लाख से चूड़ियाँ बनती है उस लाख की कुछ गोलियां बनाकर वह लेखक को क्या खेलने के लिए दे दिया करता था। ओके, इसीलिए सारे गांव में सबसे अच्छा आदमी कौन लगता था लेखक को? बदलू लगता था। ठीक है। और मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां, जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। और जब लेखक अपने मामा के गांव से लौटता तो उसके पास क्या होती? ढेर सारी लाख की गोलियां होती, जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। वहाँ सोचता कि अब मैं जाऊँगा, शहर में जाऊँगा अपने मामा के गाँव से, तो वो क्या करूँगा, बच्चे सबको मतलब मैं उन्हें ये दिखाकर ललचाऊंगा, जो नहीं होता है बच्चा सबको आकर्षित करना अपनी तरफ, ऐसे ही करूंगा। इसीलिए लेखक को बहुत ज़्यादा मज़ा आता था मामा के गाँव जाने में, क्योंकि लौटते वक्त उसे उसके पास बहुत सारी लाख की गोलियां होती थी। ठीक है। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था। यानी वैसे तो लेखक के मामा के गांव का था बदलू, तो इसीलिए जब मामा के गांव जाता तो इसे क्या कहना चाहिए था? बदलू मामा। लेकिन बदलू मामा ना कह के वहाँ उसे क्या कहता था, कहा करता था? बदलू काका कहा करता था। जैसा कि गांव के क्या सभी बच्चे उसे कहा करते थे। ठीक है, क्योंकि गांव के सभी बच्चे उसे क्या कहते थे? बदलू काका कहते थे। इसलिए यहाँ भी देखा देखी क्या बदलू काका ही कहा करता था। ठीक है। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था। यानी बदलू का मकान कुछ ऊंची ज़मीन पे था और उसके सामने क्या था? एक बड़ा सा सहन था। अब उस सहन का अर्थ क्या होता है? जैसे कि आप देख रहे हैं, सहन का अर्थ होता है ना बाबू, मकान के सामने का खुला भाग, जिसे हम लोग गाँव में द्वार नहीं कहते हैं, तो वहीं ये क्या कहलाता है? सहन कहलाता है। ठीक है। वो द्वार नहीं होता है, वो सहन कहलाता है। मकान के सामने का खुला हुआ भाग, यानी उसके मकान के सामने क्या था? खुला हुआ भाग था। ठीक है, यानी सहन था जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था, और उसी सहन में क्या था? एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। इसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था, और उसी वृक्ष के नीचे बैठकर बदलू क्या करता था? अपना काम किया करता था, यानी लाख की चूड़ियाँ बनाया करता था। बगल में भट्ठी दहकती रहती जिसमें वह लाख पिघलाया करता। सामने एक लकड़ी का चौखट पड़ी रहती, ओके, जिस पर लाह के मुलायम होने पर वह उसे सलाह के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। ओके, यानी नीम का जो पेड़ था, उस वहाँ पे जो भट्ठी थी उसमें वह क्या करता? पहले लाख को पिघला देता, और उसके बाद वहीं पे एक लाख की मतलब लकड़ी की चौखट पड़ी रहती थी। ठीक है। उस चौखट पे क्या करता था? वह लाख को मुलायम होने पर उस पर सलाह के समान पतला करता, उस चौखट पे रख के, और उस क्या करता? उस सलाह को, सॉरी, उस लाख को, जो पिघला हुआ लाख था, उसको क्या करता? पहले पतला कर देता। किसके समान? सलाख के समान। अब आप कहेंगे सलाख क्या होता है? तो सलाख जो होता है ना, वो धातु की छड़, उसी को सलाख बोलते हैं। ठीक है, यानी छड़ जो हम रॉड होता है ना, रॉड, उसी के जैसा वो बना देता था। किसको? लाख को। ठीक है, उस रॉड की तरह बना देता, और तब उसे मोड़ मोड़ कर क्या करता था? चूड़ी का आकार देता था। ठीक है। पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलनुमा मुंगेरियाँ रखी रहती, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती। लाह की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता, और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता। यानी क्या करता? वह पहले सलाह के समान पतला कर देता, सलाख यानी छड़ के समान पतला करके, और तब उसे चूड़ी का आकार दे देता, और तब मुंगेरी में लगाकर 4-6 मुंगेरियाँ वहाँ पे रखी रहती थी। मुंगेरी मतलब एक लकड़ी का ही डंडा होता है, यानी जो आगे से क्या होती, मतलब कुछ पतली होती और पीछे से कुछ मोटी होती थी। पीछे से कुछ मोटी होती थी जिसे वो आराम से पकड़ भी सकता था, और आगे से पतली होती जिसमें वह चूड़ी लगा लगा कर उसे अच्छे से गोल बनाता था। ठीक है, और गोल बना के, और उसके बाद वह उस पर क्या करता? रंग करता था। ठीक है। तो मुंगेरियाँ मतलब क्या होता है बाबू? यहाँ जो वर्ड है मुंगेरियाँ, वो समझना कि बेलनुमा लकड़ी होती है, उसे ही मुंगेरियाँ बोलते हैं। ठीक है, यानी उनमें लगा कर वह चूड़ी को क्या करता? गोल बनाता, और उसके बाद गोल बनाने के बाद वह उन पर रंग करता। आई थिंक आप लोग इसे समझ पाए होंगे। आगे आगे हम लोग कल पढ़ाई करेंगे। ओके।